डर एक ऐसा भाव जो पूरे जीवन को नष्ट कर देता है और आपको उन मोर्चों पर भी हरा देता है जहां आप जीत सकते थे। नमस्कार, मैं योग गुरु अभिषेक बंसल स्वागत करता हूं आपका इस कार्यक्रम में जिसका नाम है योग है जीवन। दरअसल ये कार्यक्रम एक कार्यक्रम मात्र नहीं है, ये एक सफ़र है। और आइए मेरे साथ इस सफ़र पर चलते हैं और योग की गर्भ से निकालते हैं बहुत सारा अनमोल ज्ञान। आज के शो में आपके लिए लेकर आया हूं एक बेहद खास विषय जिसको मैं काफ़ी समय से आपके साथ साझा करना चाहता था। दरअसल मैं आज आपको बताने वाला हूं डर के बारे में। क्या है डर और मनुष्य क्यों डरता है और वह इस डर से किस प्रकार निकल सकता है, किस प्रकार फ्री हो सकता है, लिबरल हो सकता है, और योग आपकी किस प्रकार मदद कर सकता है डर से मुक्ति पाने में, डर से निजात पाने में और जीने में एक बेहतर जीवन। शो की शुरुआत करेंगे एक मंत्र उच्चारण के साथ। सबसे पहले मेरे साथ कमर और गर्दन को बिल्कुल सीधा कर देंगे। अपने मुखमंडल पर एक मंद मुस्कान लेकर के आएंगे जो मुस्कान आपको लिबरल कर दे, क्योंकि चिंतित व्यक्ति सदैव माथे पर शिकन लिए रहता है, मानो कि सारे संसार की सभी परेशानियां उसके जिम्मे लगी हुई हो। तो ये शिकन नहीं लानी है। मुखमंडल पर मंद मुस्कान जहां आ जाए वहां शिकन खुद ब खुद गायब हो जाती है, और जहां शिकन है वहां मुस्कान नहीं रहती। या तो चिंता रहती है या संतोष रहता है। संतोष के आने पर चिंता नहीं होती, चिंता के आने पर संतोष नहीं होता। मेरे साथ लंबी गहरी श्वास भरेंगे। एक बार पुनः। एक आखिरी बार। शांति शांति शांति। हसतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मामृतं गमय। ओम शांति शांति शांति। धीरे से अपने हाथों को जोड़ेंगे, अच्छे से रब करेंगे, बहुत अच्छे से रब करेंगे। पूरी योगिक ऊष्मा को अपने हाथों में धारण कर लेंगे और फिर धीरे से अपनी आंखों पर, चेहरे पर, गर्दन पर और पूरे शरीर पर हल्का मसाज कर लेंगे और धीरे से आंखों को कोमलता पूर्वक इस संसार से, बाहरी संसार से जुड़ने के लिए खोल लेंगे, क्योंकि ये इंद्रियां बाहर की तरफ मुख करे हुए हैं। तो जब हम इंद्रियों को खोलते हैं तो हम बाहरी संसार से जुड़ जाते हैं। शारीरिक शांति, मनोशांति व आत्मिक शांति को महसूस करते हुए मेरा नमन स्वीकार करेंगे। मेरा नाम है योग गुरु अभिषेक बंसल और मैं योग के क्षेत्र में पिछले
12 वर्षों से कार्यरत हूँ। देश और विदेशों में आज तक हज़ारों लाखों लोगों को योग का ज्ञान दे चुका हूँ। वह उन्हें उनकी बीमारियों से लड़ने में भी मदद कर चुका हूँ और एक बेहतर जीवन की ओर ले जा चुका हूँ। पूरे विश्व में इसी प्रयास से कार्य करता हूँ कि मुझे केवल और केवल एक संदेश देना है कि पहला सुख है निरोगी काया, दूजा सुख है पास हो माया। और इसी पर्पस को सॉल्व करने के लिए 10 से ज़्यादा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर एक्टिव हूँ और 200-300 बार नेशनल टीवी पर भी प्रसारित हो चुका हूँ। आज आपके लिए लेकर आया हूँ ये बेहद खास कार्यक्रम, जिसकी मुझे ऐसा लगता है कि समाज को बहुत ही ज़्यादा आवश्यकता है, क्योंकि बच्चों का भविष्य अंधेर में है, अंधकार में है, अंधेरा है उनके भविष्य में, क्योंकि माँ बाप डर डर के साए में, डर डर के अपने बच्चों को आज के समय में बाहर खेलने भी नहीं जाने दे रहे। और तो और बच्चों के मन में भी एक नेगेटिव डर इम्प्लांट किया जा रहा है रोज, जो आने वाली जनरेशन के लिए बहुत ही ज़्यादा खतरनाक होगा। हमें याद है कि जब हम बचपन में खेला कूदा करते थे तो हमारे माँ बाप इतनी परवाह नहीं किया करते थे जितनी परवाह आज के समय में होती है बच्चों की, कि माँ बाप उन्हें बाहर निकलने नहीं देते, चोट लगने ही नहीं देते, ज़रूरत से ज़्यादा संजो के रखते हैं और उनकी परवाह करते हैं। हमें ये बात को समझना होगा कि डर एक वयस्क के जीवन को भी उभार नहीं पाता और जीवन को एक साँचे में गढ़ देता है, जहाँ सिर्फ और वो सिर्फ एक सिक्योर जोन में, कंफर्ट जोन में रह करके अपने पूरे जीवन को व्यर्थ कर देता है। घर से ऑफिस, ऑफिस से घर, घर से ऑफिस, ऑफिस से घर। एक इंसान के पोटेंशियल को खत्म कर देता है डर। उसे नई ऊंचाइयां नहीं छूने देता, नए सपने भी नहीं देखने देता डर। और ये डर ना सिर्फ एक इंसान के जीवन को खत्म कर रहा है, बल्कि हमारे पूरे देश के भविष्य को अंधकार की ओर लेकर जा रहा है। क्योंकि जब यूथ कुछ भी नया नहीं सोचेगा, नया नहीं करेगा, अपने कंफर्ट जोन में रहेगा, तो किस प्रकार देश प्रगति करेगा, किस प्रकार मानव जाति प्रगति करेगी। और मेरे साथ कुछ सूक्ष्म अभ्यास शुरू करेंगे। धीरे से अपने दोनों पैरों को हम लेफ्ट राइट चलाने से शुरू करेंगे। आराम से सीधे बैठे हुए हैं, एड़ी पंजे घुटने जुड़े हुए हैं। और मैं आपको बता दूं कि आपने अभ्यास से भी नहीं डरना है, क्योंकि जो व्यक्ति एक बार डरना शुरू कर देता है वो हर चीज़ को करते हुए डरता है, और ये डर एक बीमारी के रूप में आपके अंदर घर कर लेता है, मानो आपको कोई शारीरिक बीमारी हो गई हो या आपको कोई मानसिक बीमारी हो गई हो। मुझे मालूम है ऐसे सैकड़ों लोग जो अभ्यास से भी डरते हैं, कहते हैं कि कोई नुकसान हो जाएगा, कोई नस खिंच जाएगी, कोई हड्डी अपनी जगह से हिल जाएगी, तो क्या होगा, इससे बढ़िया अभ्यास ही ना करो। तो बताओ ऐसे व्यक्तियों का क्या हो। माना कि आप बाहर निकलने से डरते हैं, आप कुछ करने से डरते हैं, आप कुछ नया खाने से डरते हैं, आप किसी व्यक्ति से मिलने से डरते हैं, फ़ोन उठाने से डरते हैं। और डरना लाजमी है कि संसार में आपके इर्द गिर्द काफ़ी सारी घटनाएं घटित हो रही हैं,
पर हमारा धर्म ये बिल्कुल भी नहीं है कि हम उन घटनाओं से अपने भीतर डर को वास दे दें, अपने आप को डर की चपेट में ला दें। हमें हमेशा सकारात्मक बने रहना चाहिए, क्योंकि ये समझना है कि अगर किसी अन्य व्यक्ति के साथ कुछ भी बुरा हुआ है तो ज़रूरी नहीं है वो हमारे साथ भी होगा। और ह्यूमंस की टेंडेंसी होती है कि वो हमेशा नकारात्मक चीज़ की तरफ ज़्यादा देखते हैं बजाय कि सकारात्मक चीज़ की तरफ देखने के। अब अगर आज सड़क पर कोई वाहन दुर्घटना हो जाती है तो उस दुर्घटना के बारे में अखबार में छप जाएगा और उस दुर्घटना को देखते हुए 100 लोग वाहन से, सड़क से डरना शुरू कर देंगे। पर हम ये नहीं देख रहे कि उसी सड़क पर से हजारों वाहन सक्सेसफुली भी तो निकल गए थे। बस उन हजारों वाहनों में से एक वाहन दुर्घटनाग्रस्त हो गया तो उस एक दुर्घटना पर 1000 लोगों ने अपने मन में डर को वास जरूर दे दिया। सकारात्मकता बेशक 1000 गुना ही क्यों ना हो, नकारात्मकता इतनी जल्दी फैलती है जैसे मानो रैबिट्स जंगल की आग की तरह नकारात्मकता फैलती है। तो आपने यदि सकारात्मक अप्रोच बनानी है तो आपने बाहर देखना बंद करना है। ये जो इंद्रियां बाहर की ओर गुदी हुई हैं, इन्हें भीतर की तरफ मुख करके अपने आप को शक्तिशाली बनाना है, बलशाली बनाना है। तभी आप एक खुशनुमा जीवन जी पाएंगे। अन्यथा कोई एक छोटी सी दुर्घटना किसी और के साथ, उसके कर्मों पे आधारित उसके साथ घटित हो गई तो इस वजह से आप अपने जीवन को नष्ट नहीं कर सकते। आप अपने घर में दुबक कर नहीं बैठ सकते, क्योंकि जिसके साथ जहां पर भी जो भी घटित होना है वो तो निश्चित है, पूर्व निर्धारित है। और हम डर के साए में यदि जीवन जीते हैं तो हम अपने जीवन को व्यर्थ करते हैं और कुछ भी नहीं। मैं 100 बातों की एक बात कि हमें मृत्यु का भय सताता है, जबकि मृत्यु तो आज़ादी है। ये जीवन एक बंधन है, कर्म बंधन। हम जब तक इस मृत्यु लोक पर इस जीवन का आनंद ले रहे हैं तब तक हम कर्मों के बंधनों में फंसे हुए हैं। हमें कर्म करते चलना है, जीवन को बैलेंस बनाते रहने की कोशिश करनी है हमने निरंतर। पर मृत्यु तो आज़ादी है। आज बात कर रहा हूं बेहद गंभीर विषय के ऊपर, जो आज के न सिर्फ व्यक्ति को खाए जा रहा है बल्कि पूरे के पूरे समाज को अपनी चपेट में लेकर बैठा है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूं डर की। मैंने मूलाधार वाले शो में आपको बताया था कि जिस व्यक्ति का मूलाधार इम्बैलेंस्ड हो उस व्यक्ति को डर सताने लगता है। तो यही सबसे बड़ा मुख्य कारण है डर का। हमने मूलाधार वाले शो में हालांकि मूलाधार के ऊपर संक्षेप में बात की थी, विस्तार से बात की थी। आज हम सिर्फ डर के ऊपर विस्तार से बात कर रहे हैं। क्यों डर होता है? मूलाधार बैलेंस हो जाना तो एक कारण है, पर मूलाधार भी क्यों बैलेंस से बाहर हो जाता है?
साफ जाहिर है कि इसके पीछे आपका बैकग्राउंड, आपके निर्णय, आपकी भावनाएं, आपका दृष्टिकोण ही रिस्पॉन्सिबल है। आप किस प्रकार के निर्णय लेते हैं। जब आपके सामने खीरा रखा जाए और चॉकलेट रखी जाए तो आप किस चीज को उठाना पसंद करते हैं। आप सोते वक्त सोना पसंद करते हैं या फिर टीवी देखना पसंद करते हैं। आप अभ्यास के समय पर आज नहीं कल चला जाऊंगा कहना पसंद करते हैं या फिर अभ्यास के समय पर अभ्यास से पहले ही, समय से पहले ही उठ करके अभ्यास करना शुरू कर देते हैं और उसको बिल्कुल तरीके से करने की कोशिश करते हैं। आप किसी भी नए काम को उठाने से पहले, नए प्रोजेक्ट को उठाने से पहले अपने से क्या कहते हैं कि मैं ये कर सकता हूं या फिर ये मैं कैसे करूंगा। आपका फ्रेंड सर्कल, पीयर्स किस प्रकार के हैं। क्या आप ऐसे लोगों के बीच में रहते हैं जो खुद कुछ नहीं कर पा रहे और आपकी भी लेग पुलिंग करते हैं, आपको लेट डाउन करते हैं और वही हमें न्यू नॉर्मल लगने लगता है कि मानो ये संसार जो है, जो डरता है, जो हर काम को करने से पहले 100 बार सोचता है, क्या ये संसार नॉर्मल है। और हमें वो नॉर्मल लगने लग जाता है क्योंकि ह्यूमंस को प्रकृति ने इतना अडैप्टेबल बनाया है कि वो किसी भी परिस्थिति में, किसी भी मानसिकता से अडैप्ट कर सकते हैं। अब जब हम अपने आप को भयभीत लोगों से घेरे रखते हैं तो हम भी भयभीत हो जाते हैं। मैंने जब अभी कहा कि हम किसी भी चीज से अडैप्ट कर जाते हैं तो उससे तात्पर्य ये है कि हम किसी भी भावना से, किसी भी परिस्थिति से, यहां तक कि किसी शारीरिक बीमारी से तक अडैप्ट कर जाते हैं, उसके साथ जीना सीख लेते हैं। जबकि ये एक अभिशाप है। हमें नकारात्मक चीजों को बदलने हेतु कदम उठाने चाहिए, क्योंकि मैंने अक्सर लोगों को शुगर, डायबिटीज, थायराइड जैसी, बीपी जैसी समस्याओं से लड़ते हुए नहीं देखा, बल्कि एक गोली खा लेंगे, सेट रहेंगे, जीवन चलता रहेगा, जीवन भर एक गोली चलनी है, कोई बात नहीं, मीठा खाए बिना सार लेंगे, कोई बात नहीं, कभी कभी बीपी हो जाता है, थोड़ा सा दिक्कत दे देता है, कोई बात नहीं, ऐसा कहते अक्सर सुना है। वे लोग कदम नहीं उठाना चाहते, कुछ करना नहीं चाहते और ये एक बहुत बहुत दुखद बात है। यहाँ तक कि लोग सर्वाइकल जैसे फिजिकल पेन से भी, लंबर स्पॉन्डिलाइटिस जैसे फिजिकल पेन से भी, एंकुलाइजिंग स्पॉन्डिलाइटिस से, नी पेन से दोस्ती कर बैठते हैं और अपना जीवन यापन करते रहते हैं, व्यवसायिक कार्यों में लगे रहते हैं, इधर उधर की आजकल की शॉर्ट टर्म चीज़ों की चिंताओं में पड़े रहते हैं। उन्हें ये एहसास ही नहीं होता कि इस घुटने को थोड़ी सी अटेंशन चाहिए तो ये वैसे ही ठीक हो जाएगा अगर मैं थोड़ा सा अपना खाना पीना सुधार लूँ, नमक कम कर लूँ, अभ्यास कर लूँ। तो लोग अडैप्ट कर जाते हैं कितने आराम से किसी भी चीज से। ऐसा ही डर है। डर को आम मान करके, रोज की चीज मान करके, छोटी छोटी चीजों से, छोटे छोटे कार्यों से डरना शुरू कर देते हैं। मैंने ब्रेक से पहले आपको कई उदाहरण दिए कि लोग बाहर जाने से डरते हैं, यहाँ तक कि लोग अभ्यास से भी डरते हैं कि मानो अभ्यास में क्या ही हो जाएगा। पर जो व्यक्ति अभ्यास नहीं करता वो निश्चित तौर पे परिणाम भुगतता है। आइए मेरे साथ साइकिल संचालन या फिर इसको कहें द्विचक्रिकासन भी का अभ्यास करेंगे।
और धीरे धीरे पैरों को चलाएंगे ताकि मेरा शरीर स्वस्थ हो और मेरा मस्तिष्क भी स्वस्थ हो, क्योंकि एक डरपोक व्यक्ति का निश्चित तौर पे मस्तिष्क किसी मानसिक रोगी के मस्तिष्क के समान ही बीमार है। तो अपने डर का इलाज आपको अपने भीतर से ही लाना होगा। कोई बाहर से जड़ी बूटी नहीं है, कोई बाहर से किसी हकीम की दवा नहीं है, कोई पुड़िया नहीं है, कोई बूटी नहीं है जो आपके डर को खत्म करे। आपको खुद ही को समझाना होगा। उल्टी दिशा में द्विचक्रिकासन। मुझे इसलिए दुख होता है कि जिस देश में मैं रहता हूं उस देश के नागरिक यदि इसी प्रकार डरते रहे, कुछ भी करने से पहले सोचते रहे, तो इस देश का क्या होगा, मेरा क्या होगा। मैं पूर्ण रूप से सेल्फिश हूं। मैं अपने उज्जवल भविष्य के बारे में सोचकर आप लोगों से निवेदन करता हूं कि लेट्स मेक दिस वर्ल्ड अ बेटर प्लेस टू लिव इन। और हम धीरे से वापस आ जाएंगे। मेरे साथ वज्र आसन में रुकने का प्रयास करेंगे। आनंद लेंगे वज्रासन का। अपने ऊपर भरोसा करेंगे, अपने ऊपर अटूट विश्वास, क्योंकि डर वहीं रहता है जहां विश्वास नहीं होता। अपने ऊपर विश्वास, क्योंकि इस प्रकृति ने आपका ये शरीर बनाया है, आपका ये मस्तिष्क बनाया है, और जब आप इस शरीर पर विश्वास करते हैं तो आप स्वयं उस प्रकृति की ताकत पर विश्वास करते हैं, उस ईश्वर पर विश्वास करते हैं जिसने ये सब चीज़ों का निर्माण किया है। तो आप जब डरते हैं तो आप उस प्रकृति पर, उस ईश्वर पर संदेह करते हैं, उसकी ताकत पर संदेह करते हैं। मेरे साथ वज्रासन को स्टेबलाइज करने की कोशिश करेंगे। कमर गर्दन को ऊपर की ओर खींचेंगे। और वज्र आसन हम इसे इसलिए कहते हैं कि ये हमारे शरीर को वज्र के समान मजबूत बना देता है। वज्र अर्थात डायमंड। कहते हैं कि डायमंड इस धरा पर सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट मेटल है। डायमंड से ज़्यादा मजबूत और कुछ भी नहीं होता। तो जो व्यक्ति वज्र आसन का अभ्यास करता है उसका शरीर भी वज्र अर्थात डायमंड के समान मजबूत हो जाता है। अपनी आंखों में विश्वास भरते हुए, अपने आप को कहते हुए कि मैं बेहद बलशाली हूँ, मैं बहुत स्ट्रॉन्ग हूँ, जीवन के किसी भी पड़ाव पर मैं किसी भी चुनौती का सामना करने योग्य हूँ और उस चुनौती को पार करने योग्य हूँ। ये अपने आप से कहते हुए धीरे से मेरे साथ पद्म आसन में आ जाएंगे। ताकि पद्म आसन में मेरी जो विद्युत ऊर्जा है, मेरी जो चुंबकीय शक्ति है, वो पूर्ण रूप से बैलेंस हो जाए।
मेरी जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड है वो पूर्ण रूप से बैलेंस हो जाए। पद्मासन में बैठ करके खुद को देखेंगे, खुद की चलती श्वासों को देखेंगे, श्वासों में मौजूद तूफान को देखेंगे। ये श्वासें आपकी कोई सामान्य श्वासें नहीं है, ये तूफान है। आप चाहें तो इस पृथ्वी पर कुछ भी हासिल कर सकते हैं। ज़रूरत है तो उस काम को शुरू करने से पहले एक भीतर बड़ी सी श्वास भरने की और कहने की कि मैं ये कर सकता हूँ या कर सकती हूँ। और जब आप श्वास भरते हुए खुद से ये बात कहेंगे तो आप सकारात्मकता की एक लहर को बहुत ही आसानी से मैनिफेस्ट कर लेंगे, क्योंकि श्वास के साथ साथ सिर्फ हवा अंदर नहीं गई है बल्कि गई है तो खूब सारी सकारात्मक ऊर्जा, ऐसी ऊर्जा भीतर गई है जो आपके मूलाधार चक्र को बैलेंस कर सारे डर को आपके बाहर जाती श्वासों के साथ डर को बाहर लेकर चली जाएगी। मेरे साथ श्वास भरेंगे। पद्मासन में अपनी कमर गर्दन बिल्कुल सीधी रखने की कोशिश करेंगे। और धीरे से मैं काग आसन की ओर आ जाऊंगा। आखिर के केवल और केवल कुछ क्षण हम आखिर के 10 गिन लेते हैं। 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 और 1। धीरे से हम वापस आ गए। आइए मेरे साथ बढ़ते हैं कुछ और आसनों पर, करते हैं अपने शरीर को मजबूत, ताकि जब हमारा शरीर मजबूत हो तो हमारा मन निडर हो। क्योंकि जब शरीर कमज़ोर होगा तो हम बात बात पर विचलित होंगे और हमें हर चीज़ से इनसिक्योरिटी होगी, हमारा मूलाधार चक्र भी इम्बैलेंस हो जाएगा। ये बिल्कुल स्पष्ट बात है। मेरे साथ एक सुंदर सा वीर आसन का अभ्यास आखिर के 10 गिनेंगे। 9, 8, ताकि हम वीर बन जाएं। 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 और 1। धीरे से दिशा बदलेंगे। आखिर के 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 और 1। धीरे से वापस आएंगे और हम धीरे से त्रिकोण आसन में आ जाएंगे। आनंद से आखिर के 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 और 1। धीरे से आखिर के 10,
9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 और 1। धीरे से वापस आएंगे और कटी चक्रासन में अपने आप को रोकते हैं, आनंद से बिल्कुल। आखिर के 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 और 1। धीरे से दिशा बदलेंगे, निडर होकर। आखिर के 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 और 1। धीरे से वापस आएंगे और मेरे साथ नमस्कार आसन में अपने आप को रोकेंगे, जहां मैं अपनी कोहनियों को अपने वक्ष स्थल से चिपका करके, अपनी छाती से चिपका करके रखूं और दोनों हाथों को बिल्कुल बैलेंस में एक दूसरे से जोड़ लूं। आखिर के 10, क्योंकि नमस्कार आसन मेरे पैरासिम्पैथेटिक और सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम को बैलेंस करने का कार्य करता है। आखिर के 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 और 1। धीरे से मैं देवी आसन में आ जाऊंगा। आखिर के 10, आखिर के 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 और 1। धीरे से वापस और सम स्थिति में आने की कोशिश। अपने आप को रोकेंगे, सीधा रखेंगे, सम रखेंगे, ताकि जीवन के किसी भी पड़ाव में भी हम सम रहकर अपने निर्णय ले सकें। लंबी गहरी श्वास से और धीरे से वापस मैं नीचे बैठ जाता हूं और धीरे से मैं तितली संचालन के अभ्यास पे आ जाऊंगा। कुछ देर के लिए अपने ध्यान को साधते हुए तितली संचालित करने की कोशिश। अपने मन में विश्वास को धारण करते हुए, जो व्यक्ति सकारात्मकता बनाए रखे और अपने बिलीव सिस्टम पर काम करे, उस व्यक्ति को कभी भी किसी भी बात से भय नहीं सताता। जो व्यक्ति विश्वास करे प्रकृति पर, उससे कभी भय नहीं सताता। वो व्यक्ति उड़ान भरता है और भरता ही चला जाता है, और अन्य साधारण मनुष्य, डरपोक मनुष्य उसे देखते रह जाते हैं, सोचते रह जाते हैं। और आपको एक और तथ्य बता दूं कि उस प्रकृति का बैलेंस यही है कि 80 से 90% लोग हताशापूर्ण जीवन जिएंगे, दुखों में जीवन जिएंगे, डर के साए में जीवन जिएंगे, और केवल 5-10% लोग ही ब्रेक थ्रू कर पाते हैं, एक्सेल कर पाते हैं, नई ऊंचाइयां छू पाते हैं। बाकी सभी लोग सिर्फ और सिर्फ देखते रह जाते हैं। पर एक
खास सीक्रेट इसके पीछे ये है कि आप सदैव वर्तमान में रहें। जो काम करें उसे पूर्ण निष्ठा से करें, पूर्ण ईमानदारी से करें और अपने आप को एक आर्टिस्ट समझें कि मानो आप एक चित्र बना रहे हों। तो चित्र जितना सुंदर बना सकें, जितना बेहतरीन बना सकें, उतना कम। आइए मेरे साथ चक्की संचालित करेंगे और हम चक्की को सुखासन में रहते हुए ही संचालित करेंगे। तीन, चार, पाँच, 6, 7, 8, 9 और 10 उल्टी दिशा में भी। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10। धीरे से वापस आ जाते हैं। PMC हिंदी बदले